बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया में आपका स्वागत है, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। नमस्कार। तो आज हम एक सच्ची घटना पर बात करने वाले हैं। बैंगलोर में हुई है ये। हाँ, मैंने भी पढ़ा है इसके बारे में। ये दिखाता है कि कैसे लोग क्रिप्टो के नाम पर चूना लगा सकते हैं, है ना? बिल्कुल। तो कहानी कुछ यूं है कि बैंगलोर के एक 31 साल के आदमी हैं, अजय नाम रख लेते हैं उनका, बदलावा नाम है ही। ठीक है। उन्होंने शादी के लिए एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर, मतलब जैसे होती हैं साइट्स, हाँ, आजकल आम है ये। तो 12 जुलाई को उन्हें एक प्रोफाइल में इंटरेस्ट आया। नाम था थरानी श्रीनिवासन। अच्छा। प्रोफाइल में लिखा था कि वो लंदन में रहती हैं, बिजनेस प्रोफेशनल हैं और परिवार चेन्नई में। काफी इम्प्रेसिव प्रोफाइल लगती है सुनने में। लंदन, बिजनेस, परिवार, एक भरोसे वाला एंगल। हाँ वही। और कुछ ही दिनों में बात आगे बढ़ी। उस महिला ने अजय को यकीन दिला दिया कि भाई वो शादी करना चाहती हैं उनसे। अरे वाह, इतनी जल्दी? हाँ, और ये भी कि जल्दी ही भारत आएंगी। और बात होती थी व्हाट्सएप पर। यूके का नंबर था। अच्छा, यूके का नंबर +44 वाला। हाँ बिल्कुल, +44 7718648834। लेकिन व्हाट्सएप पर नाम दिखा रहा था श्रीदेवी बाला। ओ, नाम अलग। ये थोड़ा अजीब नहीं लगा उन्हें? शायद लगा हो, पर होता है ना, जब बात आगे बढ़ रही हो, शादी की बात हो, तो शायद ध्यान नहीं दिया। हाँ, हो सकता है। भावनात्मक जुड़ाव में छोटी चीजें नजरअंदाज हो जाती हैं। और उन्होंने ऑडियो वीडियो कॉल भी की होंगी। हाँ बिल्कुल। भरोसा जीतने के लिए ऑडियो और वीडियो कॉल भी हुई। और जब भरोसा जम गया, तब आया असली मोड़, पैसों की बात। सही पकड़ा। थरानी ने फिर आइडिया दिया कि भविष्य सुरक्षित करने के लिए क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में निवेश करना चाहिए। ये हुई ना बात। क्रिप्टो मतलब शादी के सपनों के साथ फाइनेंशियल प्लानिंग का तड़का। एकदम। और वो अजय को सलाह भी देती थी कि कब पैसा लगाना है, कैसे लगाना है, और जाहिर है खूब सारे मुनाफे का लालच। और इसमें वो अकेली नहीं होगी शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने कुछ और लोगों से भी मिलवाया। वो लोग खुद को क्रिप्टो सलाहकार बता रहे थे। ये तो पूरी टीम लग रही है, गिरोह। लगता तो यही है। अजय को फिर 2 वेबसाइट्स बताई गईं, m.bitcoin-on.com और m.bitcoin-av.com। कहा गया कि इन पर अकाउंट बना लो। ये वेबसाइट्स क्या ये असली थी? नाम तो मिलते जुलते लग रहे हैं। नहीं, यही तो खेल था। ये नकली प्लेटफॉर्म थे। हाँ। पर अजय ने भरोसा कर लिया और निवेश शुरू कर दिया। हाँ। 22 जुलाई को पहले 50,000 रुपए डाले, फिर 80,000 रुपए। शुरुआत छोटी रकम से। हाँ, लेकिन अगले 2 महीनों में, मतलब जुलाई से सितंबर के बीच, कुल मिलाकर 12 बार पैसे भेजे। 12 बार? कितना अमाउंट हो गया टोटल? करीब 24 लाख रुपए, अलग अलग अकाउंट्स में जो उन धोखेबाजों ने बताए थे। 24 लाख? बाप रे, इतना पैसा! मतलब विश्वास कैसे बना रहा? वही तो, विश्वास बनाए रखने के लिए वो जो नकली प्लेटफॉर्म थे ना, हाँ? उन पर हर निवेश के बाद मुनाफा दिखाया जाता था। अच्छा, मतलब जैसे ही पैसे डाले वहां बैलेंस बढ़ता हुआ दिखने लगता था। बिल्कुल। क्वेश्चन। तो मेरा सवाल यही है कि धोखेबाजों ने इस निवेश को असली कैसे दिखाया? हाँ, तो यही उनकी चाल थी। जैसे ही अजय पैसे भेजते थे, वो लोग अपनी कंट्रोल वाली नकली वेबसाइट पर उनके अकाउंट में बढ़ा हुआ बैलेंस भी दिखा देते थे। बैलेंस। एकदम फेक। मान लो 50,000 लगाए, तो कुछ दिन में वो 60 या 70,000 दिखने लगे। ये देखकर अजय को लगा कि वाह, पैसा तो बन रहा है। और इसी चक्कर में वो और पैसे लगाते गए। बिल्कुल, उनका भरोसा पक्का होता गया। ये सब बस एक डिजिटल धोखा था। लेकिन फिर जब अजय ने सोचा होगा कि चलो अब कुछ पैसे निकालते हैं, तब क्या हुआ? हाँ, यहीं से असली खेल शुरू हुआ। जैसे ही अजय ने पैसे निकालने की कोशिश की, तो उनसे कहा गया कि अरे पहले प्रोसेसिंग फीस दो, फिर टैक्स भरो, फिर कोई और चार्ज बता दिया। मतलब पैसे निकालने के लिए और पैसे मांगना शुरू कर दिया। अच्छा, मतलब देने के बजाय और मांगने लगे। हाँ, और सिर्फ मांगा नहीं, भावनात्मक दबाव भी डाला, ब्लैकमेल भी किया शायद। ब्लैकमेल किस तरह का? हो सकता है निजी बातों या तस्वीरों का डर दिखाया हो, मतलब और पैसे निकलवाने के लिए कुछ भी। ये तो बहुत ही बुरा है। बिल्कुल। और आखिर में जब अजय ने शायद हिसाब मांगा होगा या और पैसे देने से मना किया होगा, तो क्या हुआ? तो थरानी गायब, उसके साथी गायब, सारे नंबर बंद, संपर्क खत्म। और तब अजय को समझ आया कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। हाँ, तब तक 24 लाख रुपए जा चुके थे। शादी का सपना तो टूटा ही, सारी जमा पूंजी भी चली गई। उन्होंने फिर पुलिस में शिकायत की। हाँ, ईस्ट सेंड क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। सारे चैट के स्क्रीनशॉट, लेन-देन के रिकॉर्ड वगैरह दिए हैं। आईटी एक्ट और आईपीसी की धारा 420, मतलब धोखाधड़ी के तहत मामला दर्ज हुआ है। लेकिन क्रिप्टो वाले मामलों में पैसा वापस मिलना तो मतलब बहुत मुश्किल होता है ना? हाँ, बहुत मुश्किल।
खासकर अगर पैसा देश से बाहर चला गया हो तो ट्रैक करना और वापस लाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। ये कहानी सुन के मतलब एक सवाल मन में आता है। पूछिए। सोचने वाली बात यह है कि मैट्रिमोनियल साइट्स हों या कोई भी ऑनलाइन जगह जहां आप किसी अनजान इंसान से मिलते हैं, चाहे वो कितना भी भरोसा दिला दे, क्या पैसों के मामले में उन पे यकीन करना सही है या उनके कहने पर अपनी मेहनत की कमाई कहीं लगा देना? ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब शायद काफी सीधा है, पर लोग अक्सर भूल जाते हैं। हाँ, खैर आज के लिए इतना ही। डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।